बेहतर है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने लेंस मेकर्स फार्मूला ड्राइव किया था, उस फार्मूले से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें देखो, जैसे लेंस का जो फोकल लेंथ है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है और साथ में उस मीडियम पर डिपेंड करता है जिसमें वो रखा हुआ है। और अलग अलग लाइट की जो 7 कलर्स होते हैं वाइट लाइट में, उन अलग अलग कलर्स की जो वेवलेंथ है अलग अलग होती है और अलग अलग कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेम लेंस का वो अलग अलग होता है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जैसे म्यू हमें पता है मीडियम का, ये रेशियो होता है C/V, सी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। फ्रीक्वेंसी सेम रहता है अलग अलग मीडियम में, तो C को हम लिख देंगे न्यू इंटू लैम्डा इन एयर और ऐसे V को लिख देंगे न्यू इंटू लैम्डा इन मीडियम। लैम्डा न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अब आपको पता है कि व्हाइट लाइट में क्या होता है, व्हाइट लाइट में आपको पता है कि व्हाइट लाइट में क्या होता है कि 7 कलर्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, विब्ग्योर, ये 7 कलर्स होते हैं। और इनमें अगर आप देखोगे तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो वायलेट की होती है। और क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ, तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड का वो सबसे कम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वायलेट का होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और ये फार्मूला हमें क्या कहता है कि जो फोकल लेंथ है वो इनवर्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा, और सबसे कम फोकल लेंथ होगी इसमें वो वायलेट की। अगर हम इनडायरेक्टली देख रहे हैं ये चीज कि फोकल लेंथ और वेवलेंथ में डायरेक्टली रिलेशन है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा, ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं लेंस लेता हूं और इस लेंस में अगर मान लो कॉन्वेक्स लेंस लिया और ये मैंने व्हाइट लाइट डाला, अब बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट यानी कि नॉर्मल लाइट, तो क्या होगा, सबसे दूर कौन जाएगा, रेड, और सबसे पहले कौन आ जाएगा, वायलेट। तो सबसे कम जो फोकल लेंथ होगी वो किसकी होगी, वायलेट की, और सबसे ज्यादा फोकल लेंथ जो होगी वो किसकी होगी, रेड की, और बाकी कलर्स के बीच में आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग कलर्स के लिए एक सेम लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग होती है। वायलेट की फोकल लेंथ सबसे कम होगी सेम लेंस के लिए, रेड की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी। जबकि ध्यान रखना मिरर में ऐसा नहीं है होता, तो नोट करके लिख देता हूं, बट इन मिरर focal length of all colors are same। सबकी फोकल लेंथ सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि वहां पर लाइट में रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। तो रिफ्रैक्शन अगर होगा ही नहीं तो फिर लाइट जब दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं तो स्प्लिट कैसे करेगी। तो सबकी फोकल लेंथ उसमें सेम होती है। मिरर में अगर हम मिरर को एक मीडियम से उठा करके दूसरे मीडियम में भी डाल देंगे तब भी फोकल लेंथ उसकी सेम रहेगी। मिरर की फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती है। मिरर की फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करता। तो ये मैंने बताया कि वेवलेंथ के साथ कैसे फोकल लेंथ चेंज होता है। तो हमने पाया कि लेंस की फोकल लेंथ तो चेंज होती है वेवलेंथ के साथ साथ, लेकिन मिरर की वेवलेंथ चेंज नहीं होती। दूसरा पॉइंट, अब देखो इसमें क्या होगा कि मैंने अभी आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये अभी हम देखें कि फोकल लेंथ जो है किसी भी लेंस का वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो डिपेंड करता ही है, मटेरियल के किस मटेरियल का वो बना हुआ है। साथ में वो इस पर भी डिपेंड करता है कि जिस मीडियम में वो रखा हुआ है लेंस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो अगर हम उसके सराउंडिंग, जैसे एयर में रखा है उसको वाटर में डाल दोगे लेंस को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही देखना चाहते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हैं कि अगर हम सराउंडिंग को चेंज कर देंगे तो लेंस की फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा, और वो लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज कब होगी और डिक्रीज कब होगी।
तो मान लो जैसे है, पहले लिखता हूं मैं इन एयर, मान लो लेंस को मैंने एयर में रखा, तो क्या लिखूंगा 1/FA इक्वल्स टू म्यू एयर टू ग्लास, ग्लास इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ये इसको कैसे लिखूंगा, म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर -1 और 1/R1 -1/R2, या इसको चलो अभी चलो ठीक है, या मत लिखो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे ही छोड़ दो, या ये हो गया, चलो ये हो गया। अब हम क्या लेते हैं, व्हेन लेंस इज immersed in a medium of refractive index, in a medium of refractive index mu m, ये अब क्या लिखूंगा 1/FM, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 और 1/R1 -1/R2। अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखो म्यू ग्लास अपॉन म्यू मीडियम -1 और 1/R1 -1/R2, ये हो गया म्यू ग्लास माइनस म्यू मीडियम अपॉन म्यू मीडियम 1/R1 -1/R2, ये हो गया 1/FM, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी क्या करना है आपको, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देना है। अगर फर्स्ट को सेकेंड से मान लो हम डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड करके, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, किया जाएगा हमारा FM बाय FA, और यहाँ क्या जाएगा म्यू गिलास एयर टू ग्लास -1, और बाकी तो कट ही गया उसमें, म्यू गिलास माइनस म्यू एम, और ये जो म्यू एम है वो ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा या तो FM फोकल लेंथ इन मीडियम निकालेंगे तो क्या होगा, म्यू ग्लास एयर टू ग्लास -1 म्यू एम का मतलब वही होता है एयर टू मीडियम। एयर तो अगर कोई चीज किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है, अगर कुछ और नहीं बताता तो म्यू ग्लास को लिखेंगे म्यू एयर टू ग्लास माइनस म्यू एयर टू मीडियम, और इसकी ये आ गया फोकल लेंथ का रिलेशन कि अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं तो। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लिया कि फोकल लेंथ है लेंस का एयर में, सपोज करो 50 सेंटीमीटर। अब इसको हमने इमर्ज कर दिया एक मीडियम में जिसका फोकल लेंथ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो वो 4/3 है, और ग्लास का है मान लिया 2/3 है, 3/2, यही होता है एयर टू ग्लास और एयर टू मीडियम। वाटर में डाल दिया, मीडियम में डाल दिया, मान लो वाटर में 4/3, तो फोकल लेंथ अब क्या आ जाएगा, यहाँ डाल दो भैया, तो क्या हो जाएगा फोकल लेंथ FM हो जाएगा हमारा 3/2 -1 इंटू 4/3 अपॉन 2/3 माइनस 4/3 और इंटू 50, इस तरह से जाएगा। अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1/2, और 1/2 4/3 क्या हो जाएगा 2/3, और तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम कितना 2/3 हो जाएगा, क्या ये कितना था 3/2 से, सॉरी ये था 3/2, जब एलसीएम लोगे तो ये जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, और ये जाएगा 9 - 4 और 9 - 8 1/6 आ जाएगा, तो 1/6 और इंटू 50, ये आ जाएगा हमारा फिर कितना जाएगा ये 12, तो 12/3 और इंटू 50, ये कितना आ गया, ये 200 आ गया, देखो 200 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई मीडियम में, फोकल लेंथ चेंज, यानी कि अगर हमने एयर से किसी भी लेंस को उठा करके मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, उसको वहां से उठा करके मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, तो फोकल लेंथ बढ़ गई ना। तो एक चीज ध्यान रखना है कि लेंस और सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा फोकल लेंथ उतनी ही कम आएगी, और कितना कम डिफरेंस होगा फोकल लेंथ उतनी ज्यादा आएगी, तो यहाँ डिफरेंस कम हो गया ना दोनों में, तो इसलिए फोकल लेंथ बढ़ गई है। अब इसमें देखो, अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ केसेस में जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस का, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है नॉर्मली पॉजिटिव होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि कन्वर्जिंग की जगह वो डाइवर्जिंग का काम करने लगता है, एक्सेप्शनल केसेस है, और डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग का काम करने लगता है। तो अब हम यही देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कब
कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा, और कब कॉनकेव जो है यानी कि डाइवर्जिंग जो है वो कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। देखो इसको बताता हूँ आपको इसी फॉर्मूले यूज करके। इसमें देखो, अगर मैं केस लेता हूं कि अगर म्यू एम ज्यादा है म्यू ग्लास से, देखो ज्यादा कर दिया है, तो अगर मैं पहले मान लो कन्वर्जिंग लेंस लेता हूं, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग तो नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अगर कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ और कॉन्वेक्स लेंस में म्यू मीडियम ज्यादा है म्यू ग्लास से, तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो यहाँ देखो सामने से ये ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो फोकल लेंथ जो आ जाएगी मीडियम में वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि लेस देन 0 हो जाएगी, जबकि एयर में फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव थी। तो इसका जो रेट डायग्राम बनेगा ना इस तरीके से बनेगा अब ये, यानी अभी कन्वर्जिंग की जगह क्या बन गया? अब ये डाइवर्जिंग बन गया। तो ये इस तरीके से लाइट को डाइवर्ज कर देगा, ये कन्वर्ज नहीं करेगा। और अगर हम लेते हैं कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर अब डाइवर्जिंग हो गया, ध्यान रखेंगे ये एक एक्सेप्शनल केस है। अगर ऐसा हुआ तो अगर कॉनकेव लेंस लेते हैं तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा? ये चीज अगर ऐसा लेते हैं कि जो म्यू एम है वो ज्यादा है किससे? म्यू जी से, तो ये चीज नेगेटिव आ जाएगी, ये चीज नेगेटिव आ जाएगी, ये पूरी चीज नेगेटिव आ जाएगी, और फोकल लेंथ एयर में उसकी नेगेटिव होती है, तो क्या हो जाएगा? फिर ये जो उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकल लेंथ इन मीडियम जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों हो जाएगा? पॉजिटिव क्योंकि एयर में फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव थी, और ये भी नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब ये लेंस जो है ये इस तरीके से कन्वर्ज नहीं करेगा, अभी लाइट को डाइवर्ज नहीं करेगा, ये लाइट को ऐसे कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे। तो इस केस में अब ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। और अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाता है, मान लो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाता है, यानी कि अगर म्यू मीडियम इक्वल हो जाए म्यू ग्लास के, ये तो यहाँ पे देखो क्या था, इक्वल हो जाएगा 0, 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा। तो एफ एम मीडियम की जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो इन्फिनिट हो जाएगी। ये इन्फिनिट कब हो गया? ऐसा जब लाइट में चाहे ये लेंस हो चाहे ये लेंस हो, कोई डेविएशन ही नहीं होगा, लाइट सीधी निकल जाएगी ऐसे ऐसे। और इस केस में लेंस विल डिसअपीयर, लेंस विल डिसअपीयर। एक बार मैजिक शो में ऐसा होता है ना, जो मैजिशियन होता है वो क्या करता है? लिक्विड में डाल देता है कॉइन को और गायब हो जाता है। गायब थोड़ी होता है वो, कॉइन का और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, इसलिए हमें दिखना बंद हो जाता है, वो होता तो उसी के अंदर ही हो। तो 3 केसेस देखो एक्सेप्शनल केसेस हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बन जाएगा, बिना डेविएशन के लाइट बाहर निकल जाएगी। लेकिन मिरर में कभी भी ऐसा नहीं होता। तो नोट करके इसको लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे कि मिरर में देयर इज नो चेंज इन द फोकल लेंथ विथ चेंज इन मीडियम। नोट करके क्या लिखो? इन मिरर there is no change in focal length with change in medium, with change in medium। तो मीडियम को चेंज करने से जो उसकी फोकल लेंथ है वो कभी भी चेंज नहीं होती मिरर में। तो क्या क्या बताया इसमें आपको मैंने, देखो कि एक कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग हो सकता है, ठीक है। कब? जब हम सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा कर देंगे लेंस से। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई इसमें कि अगर हम अलग अलग कलर का वेवलेंथ लेंगे तो फोकल लेंथ जो होगी लेंस की वो अलग अलग होगी। एक चीज और बता दूं आपको करते करते कि जितने भी हमने पहले डेरिवेशंस किए, हमने समझे, सब में हमने ये एज्यूम किया कि लेंस बहुत थिन है, और थिन लेंस होगा तो जो लाइट में स्प्लिटिंग हुई थी ना ये बहुत कम होएगी, बहुत कम होएगी। और दूसरी चीज हमने ये एज्यूम किया कि हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, यानी सिंगल कलर की हमने लाइट ली।
जितने भी डेरिवेशंस करे सब में हमने ये एज्यूम किया, थिन लेंसेज मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये मैंने आपको कुछ जो मैं लेंस मेकर्स फार्मूले से फार्मूला था उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो वेव लेंथ के साथ कैसे बदलता है और मीडियम के साथ कैसे बदलता है। जबकि हमने सीखा कि मिरर में ऐसा कभी नहीं होता, मिरर की फोकल लेंथ ना तो मीडियम के साथ चेंज होती है ना ही वेव लेंथ के साथ चेंज होती है, मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आज हम यहाँ पर इसको छोड़ते हैं इस टॉपिक को, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया यहाँ पर आकर। अब इसमें नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे जो हम कह सकते हैं लेंस का ही एप्लीकेशन है। और उससे पहले अब थोड़ा सा और हम समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे बस, ग्रुपिंग ऑफ लेंस का, लेंस की ग्रुपिंग करेंगे। इसमें मैं एक चीज छोड़ रहा हूं जिसको हम कहते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आपने सारा पहले ड्राइव किया हुआ है, इसमें कोई नई चीज है नहीं। -1/u + 1/v = 1/f। कब रियल इमेज बनता है, कब वर्चुअल इमेज बनता है, आपको पता ही है सारा। नहीं तो इसको हम किसी अलग क्लास में, जब भी हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा तो बाद में इसको हम कर लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपका लेंस फार्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम कर लेते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद हम फिर जो है लेंस फार्मूला भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे हम ग्रुपिंग ऑफ लेंस का। ग्रुपिंग ऑफ लेंस करने के बाद फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें मेनली दो चीजें करनी है, एक हमें करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक हमें करना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रे डायग्राम बनाएंगे और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। करोगे ना? चलिए बाय।